हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की ड्राइंग के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी ड्राइंग से जुड़े ही एक कलाकार के बारे में। और दोस्तों, मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वॉइस आने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करूँगी कि आपको प्रॉपर वॉइस आती रहे। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं डीपी रॉय चौधरी का जीवन परिचय। बीए थर्ड ईयर ड्राइंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी का जीवन परिचय। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देवी प्रसाद रॉय चौधरी का जीवन परिचय पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप लोग किसी भी चीज़ को पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। मैंने जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं सारे पॉइंट वाइज ही पढ़ाए हैं, क्योंकि इससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। वरना अगर आप ऐसे ही एक बार में थ्योरी के जैसे पढ़ डालते हैं तो उससे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आप अगर खुद अपने आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज ही पढ़ा करिए। ठीक है। अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनाया करिए, इससे आपको पढ़ने में और समझने में सुविधा होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, फिर पढ़ेंगे इनकी शिक्षा के बारे में, और फिर हम देखेंगे इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनकी चित्रण तकनीक के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इन्हें कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई। चलिए, तो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनके जन्म के बारे में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यह चित्रकार व मूर्तिकार होने के साथ साथ साहित्यकार व संगीतकार भी थे। वह वंशी वादन में भी निपुण थे, यानी बंसी बजाने में भी, बांसुरी बजाने में भी काफ़ी निपुण थे। लेकिन सबसे ज़्यादा वह मूर्तिकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है। तो जो आपके डीपी रॉय चौधरी हैं वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। देवी प्रसाद रॉय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 को ब्रिटिश भारत के अविभाजित बंगाल के रंगपुर में ताज हाट नामक ग्राम में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनका बचपन ताज हाट में ही व्यतीत हुआ। तो डीपी रॉय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो डीपी रॉय चौधरी का जन्म हुआ था 15 जून 1899 को। ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है। बांग्लादेश में रंगपुर में ताज हाट नामक ग्राम में। ठीक है। आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। कुछ समय पश्चात इन्होंने कोलकाता के खेलात कला केंद्र में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया। फिर मित्र इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ग्रहण की। इनका बचपन से ही कला के प्रति रुझान था, जिसे देखते हुए इन्हें 1914 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर के पास कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद देवी प्रसाद ने हिरण्मय चौधरी के कला स्टूडियो में मूर्तिकला की बारीकियां भी सीखी थी और जल्द ही अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रतिभाशाली शिष्यों में शामिल हो गए। तो जो डीपी रॉय चौधरी हैं या फिर देवी प्रसाद रॉय चौधरी, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के एक प्रतिभाशाली शिष्य थे। ठीक है। इसी समय इनकी भेंट इटालियन चित्रकार बोइस से हुई, जिनसे चौधरी ने पश्चिमी चित्रण तकनीकों का गंभीर अध्ययन किया। कुछ दिन इन्होंने हिरण्मय राय चौधरी के स्टूडियो में मूर्तियों का मॉडलिंग भी सीखा। अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था यहाँ पर कि इन्होंने हिरण्मय चौधरी के कला स्टूडियो में मूर्ति कला की बारीकियां भी सीखी, तो यही पॉइंट 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। यह इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से भी संबंधित रहे और वह पश्चिमी तकनीकी में काम करते रहे। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही चित्रकला तथा मूर्तिकला दोनों क्षेत्रों में प्रसिद्ध होते चले गए। 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के अधीक्षक बनाए गए। बाद में वहाँ के प्रिंसिपल बने और उसी पद पर रहते हुए 1957 में सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि रिटायर हो गए। तो देखिए यहाँ पर 1929 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मद्रास के ये अधीक्षक बनाए गए। ठीक है। और फिर उसके बाद में वहीं के प्रिंसिपल बने और उसी पद पर कार्य करते हुए 1957 में
ये रिटायर हो गए। ठीक है। 1953 में यह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम चेयरमैन चुने गए। 1955 में जापान के टोक्यो नगर में यूनेस्को द्वारा आयोजित कला गोष्ठी के प्रेसिडेंट तथा डायरेक्टर भी रहे। अब हम लोग जानते हैं इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। इन्होंने कौन कौन से प्रमुख चित्र बनाए, तो देखिए यहाँ पर पहला चित्र इनका है तूफान के बाद, फिर अगला चित्र है पुल, फिर अगला है दुर्गा पूजा यात्रा, और फिर कौन सा चित्र है ग्रीन एंड गोल्ड, और फिर पुजारिन, भूतिया औरत। ठीक है, तो ये सारे इनके प्रमुख चित्र हैं। आगे देखते हैं कुछ और चित्र हैं। तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, कोतूहल। ठीक है, तो ये सारे डीपी रॉय चौधरी के प्रमुख चित्र हैं। आगे देखते हैं इनकी चित्रण तकनीक के बारे में। आरंभ में इन्होंने ठाकुर शैली में कार्य किया और पौराणिक विषयों को लेकर संवेदनशील रेखा तथा गहरे रंगों में सपाट वॉश में कार्य किया। उसके साथ ही इन्होंने दृश्य चित्र भी वॉश तथा टेम्परा के मिश्रित तकनीकी में अंकित किए। उन पर जापानी दृश्य चित्रण का प्रभाव है। आगे देखते हैं पश्चिमी अकादमी शैली में रुचि उत्पन्न होने के बाद इनकी आकृतियों में ओजपूर्ण रेखा तथा शास्त्रीय शरीर रचना का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने जल रंगों के अतिरिक्त तैल रंगों तथा पेस्टल में भी बहुत सा कार्य किया है। प्राचीन अथवा परंपरागत विषयों के बजाय उन्होंने समकालीन जीवन से प्रेरणा लेकर चित्रांकन अधिक किया है। गहरे रंगों का प्रयोग इनका प्रिय विषय रहा है। ठीक है, यानी कि प्रिय रहा है, इन्हें गहरे रंग अधिक प्रिय थे। आगे देखते हैं चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग इन्हें प्रिय रहा है। ये वही पॉइंट है, 2 बार रिपीट ये भी हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। देवी प्रसाद रॉय ने व्यक्ति चित्रों में रविन्द्रनाथ टैगोर और ओसी गांगुली का चित्र बनाया है। ठीक है, इन्होंने व्यक्ति चित्रों में कौन कौन से चित्र बनाए हैं, तो पहला चित्र है रविन्द्रनाथ टैगोर का और दूसरा है ओसी गांगुली का। देवी प्रसाद रॉय ने मूर्ति शिल्प के माध्यम से दीनहीन मजदूरों का संघर्षपूर्ण जीवन और उनकी विषम परिस्थितियों की कितनी ही समस्याओं को छुआ है। यानी कि इन्होंने अपनी चित्रकला और मूर्तिकला के माध्यम से जो मजदूर होते थे उनके संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण किया है। आगे देखते हैं श्रम की विजय उनकी प्रसिद्ध कांस्य कृति है। देखिए डीपी रॉय चौधरी की प्रसिद्ध कृति कौन है, श्रम की विजय। ठीक है, और कांस्य निर्मित है, यानी कि कांसे से बनाई गई है। ये श्रम की विजय शिल्प में देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने 4 श्रमिकों को अलग अलग मुद्रा में बड़ी सी चट्टान को लकड़ी की बलियों की सहायता से हटाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। श्रम की विजय नामक जो चित्र है इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं इस शिल्प में मानव शक्ति व गति को प्रदर्शित करने में भाव व शरीर की मांसपेशियों का सुंदर चित्रण किया गया है। वर्तमान में यह मूर्ति शिल्प राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यानी कि जो डीपी रॉय चौधरी की कृति है श्रम की विजय, ये कहाँ संग्रहित है, तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। आगे देखते हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी को प्राप्त सम्मान। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डी लिटरेट की उपाधि प्रदान की। 1958 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें 1958 में भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी में कोलकाता में हुई। देवी प्रसाद रॉय एक मूर्तिकार होने के साथ साथ एक पहलवान भी थे। देवी प्रसाद रॉय चौधरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनमें चित्रशिल्प, साहित्य, संगीत आदि विभिन्न कलाओं का संगम बसा था। तो हम लोगों ने इस प्रकार से देवी प्रसाद रॉय चौधरी का संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।